चाइना में 22,000 से भी ज़्यादा जो उनकी सेमीकंडक्टर कंपनीज हैं वो अब शट डाउन हो चुकी हैं। आप लोग यहाँ अब ये जो क्लैश है सुपर पावर्स का दोस्तों, ये हमें लगता है कि ये स्टैंड ऑफ है इंडिया और चाइना का, लेकिन ये सिर्फ ऑटोमोबाइल में नहीं है, ये ब्रॉडर जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक राइवलरी भी है दो बड़े जायंट्स की। एंड चाइना के लिए ये बहुत ही चिंता की बात इसलिए बन जाती है बिकॉज आज भी चाइना की जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है वो इंपोर्ट्स के ऊपर हेविली डिपेंडेंट है। यूके से बार बार कह रहे कि यूके भैया हमसे एग्रीमेंट कर लो प्लीज, लेकिन अगर यूके चाह रहा है कि भारत से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाए, इसका मतलब यूके जिसने हमारे ऊपर 150 साल राज किया, जिसने दुनिया के 50% टेरिटरी पर कब्जा करके रूल किया, वो हमारे पास आके कह रहा है कि इंडिया भैया प्लीज बचा लो, डूब जाओ। और उस पर कंडीशन सबसे बड़ी क्या है, आपको अपनी टेक्नोलॉजी को हमारे जो लोकल पार्टनर्स है उसके साथ शेयर करनी पड़ेगी। यानी कि चाइना ने जो अमेरिका यूरोप की कंपनीज के साथ किया था कि आप अगर चाइना में फैक्ट्री लगाएंगे, आपको अपनी टेक्नोलॉजी, अपना नो हाउ, अपने डिजाइन हमारे साथ शेयर करने पड़ेंगे। भारत ने भी वो कंडीशन चाइना के साथ लगा दी। यानी कि जो मैं बार बार बोलता हूं, कॉपी मास्टर को कॉपी कीजिए। We ask how BYD is the new Evergrande of China. That is why I did this comparison. मुझे पता था लोगों के दिमाग में आते, China is very good at creating these optical illusions. 2024 की खबर है, अमेरिका के द्वारा कहा गया कि चाइनीज सेमीकंडक्टर को लेकर हम लोग टैरिफ बढ़ाने वाले हैं 100% से। उसके बाद यूएसए ने अपने एलाइज के साथ बहुत मीटिंग्स करी ये मेक श्योर करने के लिए कि चाइना को किसी भी तरीके से सेमीकंडक्टर बनाने वाली जो टेक्नोलॉजी है वो अवेलेबल नहीं होनी चाहिए। चाइना अपनी गेम खेल रहा है और चाइना कंपटीशन में इंडिया को पीछे छोड़ना चाहता है। चाइना को इंडिया की मार्केट चाहिए, चाइना को स्ट्रॉन्ग इंडिया नहीं चाहिए। इसी पूरे के पूरे मौके का फायदा उठाया है दोनों इंडिया एंड अमेरिका ने। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। चीन के लिए बहुत बुरी खबर आई है जिससे चीन को बहुत बड़ा झटका लगा है। चीन की बड़ी बड़ी कंपनियां ताश के पत्तों की तरह गिरती दिख रही हैं। पहले रियल एस्टेट, फिर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, उसके बाद चीनी ईवी। अब खबर निकल कर आई है कि अब चीन के 22,000 से ज्यादा सेमीकंडक्टर कंपनियां पिछले 2 से 3 सालों में बंद हो गई है और इसका कारण है यूएस प्रतिबंध। डोनाल्ड ट्रंप ने अभी तक शपथ नहीं लिया है और चीन की हालत ऐसी हो गई है, जब डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो चीन का पतन तय है। वही दूसरी तरफ भारत ने इसका भरपूर फायदा उठाया है। आज भारत की सेमीकंडक्टर कंपनियां तरक्की कर रही हैं। आज भारत की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का मार्केट साइज $109 बिलियन को छूने वाला है। इतना ही नहीं, भारत ने चीनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को भारत में एंट्री करने पर रोक लगा दी है, जिससे चीन को दूसरा सबसे बड़ा झटका लगा है। चीन चाहता था कि भारत का 50% मार्केट चीन कब्जा कर ले, लेकिन भारत ने उसकी एंट्री को ब्लॉक कर दिया है। आने वाले समय में चीन की मुसीबत और बढ़ने वाली है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के आते ही चीन पर 60% का टैरिफ लगने वाला है। अभी पता लगा है कि जो चाइना है उसने भारत की जो मार्केट है उससे भागने का फैसला कर लिया। ये लड़ाई है दो जायंट्स की जो एशिया में बैठे हैं। ये लड़ाई है एक दिए की तूफान के साथ। तूफान है चाइना का जो हमारे दिए को बुझाने की कोशिश कर रहा था। मोदी जी ने कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाई कि जिसके कारण चाइना जो हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को टेक ओवर करने की बातें बोल रहा था उसके अंदर लटका दिया और चाइना ने अपनी कंपनीज को बोल दिया भागो, जान बचाकर भागो भारत से। और ये जो हिडन बैटल है इकोनॉमिक सुपर पावर बनने का एशिया में, वो लड़ाई अभी बहुत बड़ी होने वाली है। दोस्तों, इंडिया और चाइना एशिया की 2 लार्जेस्ट इकोनॉमीज हैं और दोनों एक दूसरे के राइवल्स भी हैं ग्लोबल एरिना के अंदर। दोनों कंपीट कर रहे हैं कि जो स्पेस अमेरिका छोड़ता जा रहा है उसको भरने के लिए। डोमिनेंस है इंडस्ट्रीज के अंदर, वेरियस इंडस्ट्रीज हैं जिसके अंदर चाइना कंपीट करता है भारत के साथ, भारत कंपीट करता है चाइना के साथ। और दोनों लगे हुए हैं कि किसी तरीके से जो टेक्नोलॉजी है, जो मैन्युफैक्चरिंग है, इसके अंदर अपनी पकड़ बनाई जाए। अभी जो डेवलपमेंट्स रिसेंटली हुई हैं वो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के अंदर। वो क्यों है? क्योंकि भारत चाहता है कि ऑटोमोबाइल में सबसे बड़ा एक्सपोर्टर वो बने। चाइना ऑलरेडी इसके अंदर बहुत बड़ा एक्सपोर्टर दुनिया का है। 30% दुनिया की जो प्रोडक्शन है गाड़ियों की अकेला चाइना वो करता है। लेकिन अभी जो रिसेंटली डेवलपमेंट्स है उसके अंदर जो ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर भारत ने भी बहुत बड़ी स्ट्राइड्स करी हैं। लेकिन अभी हुआ क्या है, चाइना ऑलरेडी पोजीशन में है कि वो भारत की मार्केट को टेक ओवर कर लेता, स्पेशली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर। और भारत ने भी एक काम कर दिया कि भाई जो रैपिडली ग्रोइंग इलेक्ट्रिक व्हीकल की इंडस्ट्री है उसको रोक लगा दिया
चाइनीज कंपनीज को। वो क्यों? क्योंकि भारत हमेशा अपनी डोमेस्टिक जो कंपनीज होती हैं उसे प्रोटेक्ट करने के लिए वो हमेशा ही लगा रहता है, स्पेशली मोदी जी। ये राहुल गांधी नहीं है जो चाइना में आकर बेशर्मी से यहां पर सारी इंडस्ट्री का सौदा कर गया था चाइना के साथ कि हमारी इंडस्ट्री बंद हो जाए, चाइना की चलती रहे। लहड़ू ने भी ये कुछ किया था, हमेशा ही चाइना के नीचे लेटता था वो। और लहड़ू का आगे ये पोता तोता जो भी कहते हैं इसको, राहुल गांधी ने भी यही किया। लेकिन मोदी जी ने आकर एक ही काम किया कि चाइना की इन्वेस्टमेंट को मैं बिना किसी रोक टोक के यहां आने नहीं दूंगा। यानी कि मोदी जी ने भारत फर्स्ट की नीति अपनाई और उन्होंने जो डोमिनेंस थी चाइनीज बिजनेसेस की और जो एग्रेसिवनेस चाइनीज कंपनीज का था भारत के अंदर, उसमें रोक लगा दी। किया क्या? भारत ने पहले काम किया कि हाई टैरिफ लगा दिए चाइनीज स्टील इंपोर्ट के ऊपर। आपको मालूम है स्टील के अंदर गाड़ी बनाने में स्टील के ऊपर ज्यादा फोकस रहता है। हमने 30% तो टैक्स लगा दिया, अमेरिका ने 25 लगाया, हमने 30 कर दिया। यानी कि हमने एक बैरियर खड़ा कर दिया जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट स्पेशली जो चाइना से आ रही थी उसके ऊपर बैरियर लगाया स्टील इंपोर्ट के ऊपर। क्योंकि चाइना क्या करता था, अपनी कंपनीज को बोलता था कि भी आपने सिर्फ असेंबली लाइन भारत में लगानी है, एक एक पुर्जा वो चाइना से बन के जाना चाहिए। भारत ने उसके ऊपर 30% टैक्स लगा दिया। ऊपर से एक काम और किया कि जो चाइना की जो ऑटोमोबाइल कंपनीज है बड़ी बड़ी, BYD, SAIC, उसके साथ भी हमने बोल दिया कि आपकी जो है ना यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स उसको हम रिजेक्ट करते हैं। उसके अंदर इतनी बड़ी बड़ी कंडीशंस लगा दी कि अगर आपने इन्वेस्ट करना है भारत में तो ये कंडीशंस आएंगी। वो इतनी लंबी लिस्ट थी कि इट वाज अनएक्सेप्टेबल टू चाइनीज कंपनीज। और उस पर कंडीशन सबसे बड़ी क्या है, आपको अपनी टेक्नोलॉजी को हमारे जो लोकल पार्टनर्स है उसके साथ शेयर करनी पड़ेगी। यानी कि चाइना ने जो अमेरिका यूरोप की कंपनीज के साथ किया था कि आप अगर चाइना में फैक्ट्री लगाएंगे आपको अपनी टेक्नोलॉजी, अपना नो हाउ, अपने डिजाइन हमारे साथ शेयर करने पड़ेंगे। भारत ने भी वो कंडीशन चाइना के साथ लगा दी। यानी कि जो मैं बार बार बोलता हूं, कॉपी मास्टर को कॉपी कीजिए, इसकी पॉलिसीज इसी के मुंह पे मारिए। मोदी जी ने वही काम किया। पहला, हमने अपनी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसको स्ट्रेंथन कर दिया, अपने लोकल प्लेयर्स को चाइनीज कंपटीशन से हमने बचा लिया। क्योंकि चाइना अपनी सब्सिडीज देता है अपनी कंपनीज को कि जाइए दूसरे कंट्री में और वहां जाकर आप सब कुछ तहस नहस कर दीजिए, पूरी इंडस्ट्री को टेक ओवर कर लीजिए। BYD से गलती क्या हो गई, जब वो भारत में आया उसने बोल दिया कि मैं चाहता हूं कि यहां की 50% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मार्केट में अकेला ही टेक ओवर कर लूं। कि भारत ने अपने आप को चाइना से डीकपल कर वेस्ट के साथ हमने अलाइन करना शुरू कर दिया। वहां से हाई टेक्नोलॉजी के जो सेक्टर्स हैं वहां से हमने टेक्नोलॉजीज को बुलाना शुरू कर दिया ताकि चाइनीज इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस भारत के ऊपर ना हो। यही मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक था कि जो चाइना के साथ आप लोगों के टर्म्स कुछ बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, तो शायद भारत ये चाहता है कि फिलहाल ना तो पाकिस्तान बॉर्डर पे और ना ही चाइना बॉर्डर पे टेंशन रहे, ताकि वो अपना जो काम कर रहे हैं यानी कि इकोनॉमी को आगे ले जाने का जो कहा जा रहा है कि नेक्स्ट ईयर जापान को आप लोग क्रॉस कर जाएंगे और 4th नंबर पे आ जाएंगे, अगर इधर उधर झगड़े रहे और कोई ना कोई टेंशन रही तो वो काम स्लो डाउन हो सकता है। क्या यही वजह है कि चाइना के साथ भी जो है वो टर्म्स बेहतर हो रहे हैं? देखिए, चाइना के साथ टर्म्स बेहतर नहीं हो रहे, टिपिकल कॉम्पिटिटर है और एक ऐसा कॉम्पिटिटर है जो हमारी एग्जिस्टेंस को नहीं मानता है। तो अगर हम ये बात समझ पा रहे हैं कि एक ऐसा कॉम्पिटिटर जो हमारी एग्जिस्टेंस को नहीं मानता है, तो इसका सीधा मतलब ये है कि वो हमारे को कहीं ना कहीं एक चैलेंज पोज करेगा ही। ये एक इम्पोर्टेंट, तो इसलिए जो टर्म्स सुधर रहे हैं वो एक टेम्परेरी मैनर में सुधर। अभी आप देखो ना, चाइना ने साफ कह दिया चाइनीज कार कंपनीज जो है वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगी। हाँ, नहीं करेंगी। इंडिया चाहता है कि उसकी कार कंपनीज इंडिया में इन्वेस्ट ना करें। यहां तक कि जो MG हेक्टर जो चाइनीज कंपनी है वो उसने MG कंपनी को यहां पर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम फेस हो रही है वो इसी चीज के तो हो रही है कि चाइनीज कंपनी है। अब चाइना वाले कहते हैं यार वी आर इंटरनेशनल कंपनी, कि ना ना ना, बाप चाइना का है तो इस टाइम चाइना की कंपनी, काम खत्म। तो इस चीज से और बहुत सारी ऐसी इन्वेस्टमेंट्स हैं तो इंडिया उसको शक की नजर से देख रहा है। तो चाइना भी इस चीज से फ्रस्ट्रेटेड है, तो ऑब्वियस सी बात है उसने अपनी कंपनीज को कह दिया कि इंडिया में इन्वेस्टमेंट मत करना। तो इंडिया भी कहता है तू अकेला ही थोड़ा है जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, हम तो चाहते हैं तू ना करे और इंडिया की एक बड़ी मार्केट बची रहे।